छात्रों, आज दिनांक 29/5/2021। आज मैं आपको फुटकर व्यापारी एवं थोक व्यापारी में क्या अंतर है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों से थोड़ी मात्रा में क्रय तथा थोड़ी मात्रा में उपभोक्ता को माल विक्रय करता है। ठीक है। फुटकर थोक व्यापारी ये उत्पादकों को बड़ी मात्रा में माल का क्रय तथा फुटकर व्यापारी को थोड़ी मात्रा में माल बेचता है। नंबर 2, यह अनेक प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है और थोक व्यापारी यह एक या कुछ वस्तुओं का ही व्यापार करता है। अब फुटकर व्यापारी कम पूंजी में कार्य करता है और ये थोक व्यापारी अधिक पूंजी में कार्य करते हैं। ये नगद व उधार माल बेचता है, ये ज़्यादातर उधार माल बेचता है। व्यापारिक क्षेत्र इनका स्थानीय होता है और व्यापारिक क्षेत्र इनका विस्तृत यानी बड़ा होता है। फुटकर व्यापारी को विज्ञापन नहीं करना पड़ता है, थोक व्यापारी को विज्ञापन करना पड़ता है जिससे कि उसका माल अधिक से अधिक बिक सके। फुटकर व्यापारियों की संख्या अधिक होती है, थोक व्यापारियों की संख्या उनकी अपेक्षा कम होती है। ये उत्पादकों से माल खरीदकर फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं, इनका बेचा हुआ माल पुनः भी बिकता है। ठीक है। और ये थोक व्यापारी माल खरीदकर उपभोक्ताओं को बेचते हैं, अर्थात इनका बेचा हुआ माल पुनः नहीं बिकता है। अगला पॉइंट है, इनका व्यापार प्राय कई स्थानों तथा शहरों में फैला होता है। इनका व्यापार प्राय एक ही स्थान पर केंद्रित होता है। फुटकर व्यापारी को विक्रय कला में अधिक निपुण होने की आवश्यकता नहीं होती है, थोक व्यापारी को विक्रय कला में अधिक निपुण होने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। साख सुविधाएं, ये नगद व्यापार करते हैं, इनकी साख सुविधाएं सीमित होती हैं। ये व्यापार उचित अधिक और नगद कम करते हैं, अर्थात इनकी साख सुविधाएं अधिक होती हैं। यह मध्यस्थों की श्रेणी की अंतिम कड़ी है। यह उत्पादकों तथा फुटकर व्यापारियों के मध्य की कड़ी है। फुटकर व्यापारियों का वर्गीकरण अनेक आधार पर, स्थिति के आधार पर व वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। थोक व्यापारी केवल दो प्रकार के होते हैं, वह बड़े व छोटे पैमाने के व्यापारी होते हैं केवल। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी में क्या अंतर है। इसके बाद देखिए, इसमें आपका फिर आएगा अगला नेक्स्ट प्रश्न, विभागीय भंडार क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर। तो देखें, विभागीय भंडार से तात्पर्य एक ऐसे भंडार से है जिसे एक भवन में केंद्रीय नियंत्रण के अंतर्गत खोला जाता है। यह एक ऐसी संस्था है जहाँ विभिन्न प्रकार के विभाग खोले जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं। इस प्रकार के भंडार फ्रांस में सन 1852 में सर्वप्रथम खोले गए थे। इनका विकास सामान्यतः बड़े शहरों में धनाढ्य वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं ये, और एक ही भवन में ये सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। अतः इसे विभागीय भंडार कहा जाता है। ठीक है। तो विभागीय भंडार के अर्थ के बाद हम आपको बताएंगे विभागीय भंडार के लाभ कौन कौन से हैं। ठीक है। अब विभागीय भंडार के लाभ, नंबर 1, गुणवत्ता वाली वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? गुणवत्ता वाली वस्तुएं। तो देखिए, ग्राहकों को उचित कीमत पर गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि निश्चित मूल्य के कारण विक्रेता अपने विभागीय स्टोर में अच्छी किस्म की वस्तुएं और अमीर वर्ग के ग्राहकों के लिए रखता है। दूसरा, सभी वस्तुएं एक स्थान पर। एक विभागीय स्टोर में घर के प्रयोग में आने वाली लगभग सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। वस्तुओं के एक स्थान पर होने के कारण उन्हें खरीदने के लिए अलग अलग स्थानों पर भागना नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट है जैसे मितव्ययता। भंडार द्वारा बड़ी मात्रा में क्रय करने पर तथा कभी कभी सीधे उत्पादक क्रय करने पर वस्तुओं में डिस्काउंट प्राप्त होता है, जिससे विभागीय भंडार के लाभों में वृद्धि होती है। कभी कभी तो इसका डिस्काउंट कुछ हिस्सा उपभोक्ता को भी दे दिया जाता है, जिससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट है वस्तुओं का चुनाव। वस्तुओं का चुनाव करते समय वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होने से उनका चुनाव में सुविधा मिलती है। किसी वस्तु की विशिष्ट नई जानकारी भी ग्राहक को तुरंत मिल जाती है। तो देखिए, ये पॉइंट 4 हो गए इसके, और मैं बाद बाकी कल बताऊंगा आपको। और इसका मैं फ़ोटो भेजूँगा तो आप उसको कर लेंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप पर मुझे कॉपी चेक कराते रहें।